तो मैं आदरणीय कमलेश साहू सर जी से निवेदन करता हूँ कि वो माँ सरस्वती के मूर्ति के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां सुरेंद्र भारद्वाज सर जी, सहायक प्राध्यापक बीएड संकाय से निवेदन करता हूं कि आदरणीय कमलेश साहू सर जी को पुष्पगुच्छ एवं श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय कमलेश साहू सर जी का परिचय देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में सर सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला पामगढ़ में पदस्थ हैं और सर का निवास भिलौनी है जो ससा के समीप है। सर की प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक बिलासपुर शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ तिफरा बिलासपुर में हुई है एवं सर की 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा शासकीय दृष्टि बाधितार्थ विद्यालय जबलपुर में हुई है। इसके बाद सर ने कंप्यूटर में 2 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण लिया हुआ है जबलपुर से और ये बड़े हर्ष का विषय है कि सर का स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों हमारे चैतन्य महाविद्यालय से ही हुआ है। 2004 में सर बीए में ग्रेजुएशन करने हमारे महाविद्यालय में आए और फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर करते करते ही सर का जॉब लग गया शिक्षा विभाग में। सर की जो प्रथम नियुक्ति है वो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ससा में 2005 में हुई थी और सर को संगीत में विशेष रुचि है। इसमें हारमोनियम, कैसियो और सर वायलिन भी बजा लेते हैं और वायलिन बजाना सर को बहुत ही प्रिय है और एवं गायन में भी सर को विशेष रुचि है। गायन और वादन में सर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। जॉब में रहते रहते सर ने विभागीय बीएड भी किया हुआ है और बीए को फिर से निरंतर रखते हुए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया जॉब रहते हुए प्राइवेट में और सर का स्नातकोत्तर 2 विषय में है। सर ने पहले अंग्रेजी में अपना एमए पूरा किया है और उसके बाद फिर सर ने हिंदी में अपना एमए पूरा किया है और अभी कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन विशेष दिव्यांग समारोह रायपुर में सर मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित हुए हैं और अभी वर्तमान में सर नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय में। परिचय के पश्चात मैं आदरणीय कमलेश साहू सर जी को डायस पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे समावेशी शिक्षण में समावेशी शिक्षण से संबंधित चर्चा हमारे बीच करें। साहू सर जी। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। प्यारे शिक्षक भविष्य के हमारे चैतन्य विद्यालय पामगढ़ को गौरवान्वित करने वाले आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले आप सभी की क्षमा चाहता हूँ कि आज विलंब से यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ।
वैसे हमारा कार्यक्रम आज ही के दिन स्वीकृत था, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हमारे आदरणीय संचालक महोदय, मैडम और भारद्वाज सर, जितने भी हमारे बीएड विभाग के प्राध्यापक सर हैं, छात्राध्यापक, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। अभी आपने मेरा संक्षिप्त परिचय तो जान ही लिया। मैं एक शिक्षक जो कि प्राथमिक शाला पामगढ़ में पदस्थ हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष विशेष शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा के संबंध में चर्चा करूंगा। समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप लोग कोई बता सकते हैं क्या? ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर पहले आप में से कोई बता सकते हैं क्या? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई? सर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता विशेष रूप से जो शारीरिक रूप से जो हम लोग सामान्य लोगों से जो भिन्न हैं, उन लोगों को मतलब सामान्य लोगों के बराबर लाने के लिए समावेशी शिक्षा का आयोजन किया गया है, और जिसके माध्यम से जो विशेष जो दृष्टिबाधित है और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है, उन लोगों को सामान्य लोगों के बराबर लाने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, उसी को समावेशी शिक्षा। हाँ, तो बिल्कुल सही। भारत सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा अभी चल रही है, जिसमें दिव्यांगों को सामान्य के साथ एक मंच पर शिक्षित करने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। निश्चित ही पहले विशेष मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कक्षा पहली से 12वीं तक एक विशेष स्कूल में अध्ययन किया है। भारतीय शिक्षा के अलावा मेरा स्कूल शिक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर्स, टाइपिंग, शॉर्टहैंड इत्यादि में भी मेरा बहुत महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान रहा है। समावेशी शिक्षा जैसे एक दृष्टिबाधित को आप लोग बोल के सुनकर आप लोग उसको बता सकते हैं, लेकिन यदि एक या एक से अधिक दिव्यांग, अर्थात जिनको हम बहुदिव्यांग कहते हैं, उनका भी यहाँ पर एक विद्यालय है जो कि शासकीय बहुउद्देशीय विद्यालय जांजगीर में पंडरी रोड, पंडरी बस स्टैंड में, आप वहाँ भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। हमको समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षकों की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक, यदि एक कॉलेज है और इसी कॉलेज में सामान्य बच्चों के साथ साथ यदि दिव्यांग बच्चे हैं, तो एक शिक्षक को दिव्यांग बच्चों के साथ टेकल करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, तो इसके लिए उसको सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे एक मूक बधिर को ले लें, उदाहरण के लिए एक मूक बधिर विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि हम उनको टेकल करें तो हम उसको कैसे करेंगे? हम उसकी सांकेतिक भाषा के द्वारा, जिस प्रकार से सांकेतिक भाषा अलग अलग होती है, जैसे हमारी ब्रेल लिपि है, हम लोग ब्रेल लिपि में जो बिंदुओं होती, 6 बिंदुओं पर हमारा जो ब्रेल लिपि फोकस रहता है,
जिसमें हम 6 बिंदुओं के आधार पर विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं हम उनको अंगीकृत कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मलयालम, बोगड़ी, डोगरी, दुनिया मतलब सभी भाषाओं को हम एक साथ कवर करते हैं। जबकि लिपि वही है, लिपि हमारी देवनागरी लिपि है, लेकिन हमारी लिपि है ब्रेल लिपि। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि ब्रेल लिपि और ब्रेल क्या है, वास्तव में ब्रेल क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं। ब्रेल एक सरनेम है, सरनेम, और सरनेम से बना ये लिपि बनी, जो कि हमारे फ्रांस की देन है। फ्रांस का एक बालक जिसका नाम था लुई ब्रेल के ही नाम से ब्रेल फेमस हुआ। लुई ब्रेल ने पहले 6 बिंदुओं पर बनाते बनाते उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। उनकी कहानी बहुत लंबी है। पहले जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत नादान रहता है और वह किसी भी कार्य को करने की चेष्टा करता है। लुई ब्रेल के पिता जो कि साइमन ब्रेल हैं, वो एक दिन दुकान पर चमड़ा काटने के बहाने वो चमड़ा काट रहे थे। बच्चा देख रहा था, छोटा बच्चा, उसने सोचा कि मैं भी यह कार्य कर सकता हूं। जब सोचा उसने छुरा लिया और चमड़ा काटने का प्रयास किया तो चमड़ा नहीं कटा, बल्कि उनकी बाईं आंख में छुरा लग गया। धीरे धीरे उनकी आंखें खराब हुई। उन्हें काफी प्रयास किया कि वो उनकी आंखें ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक ना हो सका। अंत में उसकी रोश में वह दूसरा आंख भी वह खराब होता गया। इस प्रकार से वो पूरा अंधत्व का शिकार हो गया। उसने मन ही में सोचा कि अब वो कैसे क्या करे। उसको फ्रांस में ही एक स्कूल में अध्ययन करना पड़ा और अंत में उन्होंने पहले 12 बिंदुओं की लिपि बनाई। 12 बिंदुओं के बाद उसने कठिनाई महसूस की, फिर उसने धीरे धीरे करके 6 बिंदुओं की तो ब्रेल लिपि बनाई, जिसकी बदौलत आज हम सभी दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से अपने जीवन का निर्माण में अपना कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से ब्रेल में बहुत सारी, अब ये तो प्राचीन देन है ब्रेल, लेकिन अब ब्रेल का आधुनिकीकरण भी हो गया है। जैसे कंप्यूटर, ब्रेल में ही कंप्यूटर हो गया। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल को आप लोग भली भांति जानते हैं। आप लोग के पास विभिन्न प्रकार के मोबाइल हैं। किसी के पास सैमसंग होगा तो किसी के पास रेडमी होगा, किसी के पास ओप्पो होगा, है ना। लेकिन एंड्रॉइड अलग अलग होता है, वर्जन भी अलग अलग होते हैं। तो इस मोबाइल को हम ऑपरेट एक टॉक बैग की सहायता से करते हैं। टॉक बैग एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी हर मोबाइल में उपलब्ध होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। भविष्य में एक वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको पूरी तरह से ब्रेल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट है, मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु ये आप लोगों से मुलाकात ही सबसे बहुत बड़ी यहाँ पर आशीर्वाद है कि आप लोगों के बीच मैं उपस्थित हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इसी महाविद्यालय में अपना अध्ययन किया और आज आप लोगों के समक्ष हूँ। तो मुझे गर्व अपने आप में महसूस होता है कि मेरे
सर जो कि मुझे मार्गदर्शन देते हैं वो अभी भी यहाँ पर समय समय पर अपना आशीर्वाद मुझे प्राप्त करते हैं, जिनके बदौलत मैं आज इस शिखर तक पहुँच पाया हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि आप शिक्षक, भविष्य के शिक्षक हैं, तो आप लोगों को कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा जो कि विशेष लोगों के लिए होती है। आप लोगों के घर के आसपास आप जिस भी महाविद्यालय में पढ़ाई करवाएंगे या स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे या अपने गांव के आसपास, तो जो भी दिव्यांग बच्चे हैं जिनको उनकी आवश्यकता है वो भली भांति उनको लाभ पहुंचाने का भी कार्य कर सकते हैं। ये हम शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आता है कि हम जो भी कुछ जानते हैं तो हम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं और उसी हम जैसे 2 लोगों को पहुंचाएंगे तो धीरे धीरे फलते फलते 10, 20, 25 इस प्रकार से हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बोलते हैं, कहते हैं कि शिक्षा के एक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन हम राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? हमको हर चीज की जानकारी तो नहीं रहती है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से हमको योजना की प्राप्ति होती है जिसको हम लोगों को परसते हैं और उसी को हम उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नंबर मैं पहले बता देता हूँ, विशेष जो जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए भारत शासन द्वारा एक राजपत्र में प्रकाशित हुआ है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जिसको बोलते हैं UDID। ये अनिवार्य रूप से बनवाना है जिनको UDID एक क्या होता है, एक पर्सनल जिस प्रकार से आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से होता है, जिनको पूरा लाभ मिलता है दिव्यांगों को। जैसे कुछ भी लाभ मिलता है तो UDID के आधार से भी उनको लाभ मिलता है। जैसे आधार कार्ड है अभी वर्तमान में सबके पास आधार कार्ड बना है ना, उसी प्रकार से दिव्यांगों के लिए है होता है UDID कार्ड। दूसरी बात, आप यह भी बताएं कि जितने भी दिव्यांग कहीं भी शिक्षा प्राप्त करें उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, पहली से लेकर स्नातकोत्तर तक की विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था। कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक की विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था। और होता है शिक्षा प्रोत्साहन राशि, ये कक्षा 10वीं 12वीं में प्रथम आने पर उनको 3-3 हजार रुपए का पुरस्कार मिलता है, ये समाज कल्याण विभाग द्वारा। और उसी प्रकार कॉलेज में उनको 10,000 रुपए तक का ये समाज कल्याण विभाग से मिलता है। तो इस प्रकार से उनको छात्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। उसके अलावा अभी आप लोगों ने सुना होगा सुगम्य भारत अभियान, सुने? सुगम्य भारत अभियान सुने? सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत 2015-16 में हुई। ये सुगम्य भारत अभियान क्या है? सुगम्य भारत का सरल सीधा अर्थ है जितने भी दिव्यांग हैं, चाहे वह दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, है ना, और अस्थिबाधित हो, सरलता से अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचे। अभी मैं इसी में और बताऊंगा, सुगम्य भारत के अलावा सुगम्य पुस्तकालय बताऊंगा मैं। तो सुगम्य भारत में जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हवाई अड्डा, स्कूल आदि में रेम की व्यवस्था शासन द्वारा करवाई जाए। रेम, अगर रेम नहीं है तो कम से कम रेलिंग की व्यवस्था तो हो, ताकि
दिव्यांग बच्चे आसानी से वहां पर आसानी से आ जा सकें। ब्रेल लिपि की सुविधा बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, एयरपोर्ट, एटीएम, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एटीएम में आप लोग देखे होंगे, हर एटीएम में आप ईयरफोन लगाइए तो आपको एटीएम टॉकिंग करेगा। अगर नहीं देखे होंगे आप लोग बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। एटीएम में ईयरफोन लगाना, और एटीएम में ईयरफोन कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर हम कार्ड डालते हैं, गोल वाला ईयरफोन लगेगा। आप कार्ड डाल ईयरफोन डाल के देखिए, बिल्कुल वो हिंदी और अंग्रेजी में से आप कोई भी भाषा चयन कर लीजिए, वो बिल्कुल बोलेगा। एटीएम की सहायता से मैं खुद चलाता हूँ एटीएम हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गई लेन देन की बात। कैसे की आप यहाँ से कई लोग MSW वाले भी होंगे ना, नहीं होंगे। पढ़ाई जैसे सुगम्य पुस्तकालय अभियान में, सुगम्य पुस्तकालय में हम जैसे यहाँ भी हमारे चैतन्य कॉलेज में लाइब्रेरी बनी है ना ऑनलाइन, अगर उसी को हम सुगम्य या मतलब ऑनलाइन हम बुक डाउनलोड करके हम पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने 7 लाख बुक शेयर इंडिया सुगम्य भारत अभियान से मैं उसका मेंबर भी हूँ, और जो भी मुझे पुस्तक प्राप्त होते हैं मैं उसको पढ़ाई करता हूँ बाई डिजिटल। आजकल सब डिजिटल का जमाना है, नहीं तो 7 लाख पुस्तक यदि पढ़ें तो घर भर जाएगा 7 लाख पुस्तक में, सही बात है कि नहीं। और अभी तो हम कई करोड़ पुस्तक को लिए घूम रहे हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये डिजिटल का जमाना है। और उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊं, मैंने पहले बहुत कष्ट सहे, जिसका फल आज आपके समक्ष है। पहले मैंने पहली से जब 12वीं तक पढ़ाई की तो हम उस समय न तो नेट का जमाना नहीं था, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था, और एक बार रिकॉर्डिंग करवा दिए, कैसेट का जमाना था उस समय, कैसेट अब तो चिप आया बाद में, तो एक विषय में 72-74 कैसेट सुनना पड़ता था। तो कई बार हम लोग सुनने से वंचित रह जाते थे। जहाँ तक मैं परीक्षा में बैठा तो परीक्षा में एक सह लेखक की आवश्यकता होती है। सह लेखक मतलब आप समझते हैं, राइटर, उसकी आवश्यकता होती है। और मैं जितने भी अभी तक परीक्षाएं दी हैं, मैं राइटर की ही बदौलत अभी परीक्षा स्नातकोत्तर तक मैंने परीक्षाएं पास की हैं। वो साथ साथ जितने भी मैं राइटिंग किए हैं वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि वो आज तक मुझे यहाँ तक लाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जिसकी मदद की आवश्यकता पड़े, आप लोग भी उनको मदद करें, क्योंकि यह भी एक पुण्य का काम होता है। और लोगों को प्रेरित भी करें, प्रेरित के साथ साथ लोगों को यह भी बताएं कि जो आप कर सकते हैं वो एक विशेष दृष्टिबाधित लोग भी कर सकते हैं। जैसे आप केवल आपके पास है आंखें हैं, हमारे पास आंखें नहीं हैं, यह हमारी ये प्रकृति देन है, ये हमारी ये प्रकृति प्रदत्त है ना, क्योंकि इसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन बस इतना यह है कि आप उसको फास्ट करोगे,
हम उसको स्लोली रूप में करेंगे, लेकिन काम फिक्स होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल का नाम है सैमसंग A30s एंड्रॉइड 11। ये मेरा मोबाइल का नाम है सैमसंग A30s एंड्रॉइड 11। आप सभी के मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होता है और ये विभिन्न वर्जन है। किसी का 13 होगा और किसी का ओप्पो होगा, किसी का रेडमी होगा, है ना। तो ये मेरा इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जिसमें आपको बताता हूं। ये आपने ये जो आवाज सुनी, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज बता देता हूं। इसमें विभिन्न सॉफ्टवेयर डले हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाएं तो बहुत सारी चीज है जिसको हम अध्ययन करते करते हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी। अभी जो सॉफ्टवेयर का नाम सुना, इसको बोलते हैं एलेक्समेंट्स। एलेक्समेंट्स नाम है सॉफ्टवेयर का। इसी में डाला हुआ है वोकोलाइजर। वोकोलाइजर TTS के नाम है सॉफ्टवेयर, जिसमें लेखा, नील, ऋषि, ऋषु बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। वोकोलाइजर TTS और इसी में ऑटो TTS है। ऑटो TTS मनी ऐप है। मनी ऐप। मनी ऐप के दौरान मनी का मतलब ये आप समझ गए। मनी मैंने हाँ, हाउ टू यू नो मनी, मतलब हम मनी को कैसे पहचाने, पैसे को कैसे पहचानते हैं। तो इसमें मनी ऐप भी है और इसमें रीडिंग सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सॉफ्ट रीडर, जिसको बोलते हैं इनविजन AI। इनविजन AI जो कि अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद है इंस्टा रीडर। इंस्टा रीडर भी एक सॉफ्टवेयर है। आप लोग PDF बनाते हैं। PDF कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का PDF होता है। एक फॉर्मेट और एक फोटो वाला फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में होता है। और PDF का हिंदी क्या होता है? वहनी दस्तावेज। वहनी दस्तावेज बोलते हैं।